आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसने भारत के क्लासरूम्स का नक्शा ही बदल देने की एक बहुत बहुत बड़ी और हिम्मत वाली कोशिश की थी। इसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या जिसे हम और आप ज्यादातर लोग एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस क्रांति के पन्ने एक एक करके पलटते हैं। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस नाम में जो ये शब्द है ना करिकुलम, इसका मतलब सिर्फ किताबें या सिलेबस नहीं होता। ये शब्द असल में लैटिन भाषा के एक शब्द करेरे से आया है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो अब सोचिए, करिकुलम या पाठ्यचर्या वो रास्ता है, वो रेस ट्रैक है जिस पर दौड़कर एक बच्चा अपने डेवलपमेंट के गोल्स तक पहुंचता है। ये बस सिलेबस खत्म करने की कोई अंधी दौड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी कोशिश ये आई कहाँ से? देखिए, इसे तैयार किया था एनसीईआरटी ने, और इसकी जो कमान थी वो थी प्रोफेसर यशपाल के हाथों में। और बाद में एनसीईआरटी के उस वक्त के डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार, उनके लीडरशिप में इसे फाइनल शेप दिया गया। देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे ना एक बहुत मजबूत सोच होती है। एनसीएफ 2005 की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे रविंद्रनाथ टैगोर और उनका एक ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। टैगोर का मानना था कि बचपन क्रिएटिविटी और फ्रीडम का समय होता है, और बस इसी एक सोच से इस पूरे डॉक्यूमेंट का कह सकते हैं मूल मंत्र निकला। और वो मूल मंत्र था लर्निंग विदाउट बोर्डन, यानी बिना बोझ के सीखना। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, पर सवाल ये उठता है कि ये जो बोझ है, इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ स्कूल बैग का भारी वजन है, हैं? एनसीएफ 2005 साफ कहता है, नहीं, असली बोझ तो कुछ और ही है। एक ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता। ये असली बोझ है मेंटल बर्डन। बच्चों के दिमाग पर पड़ने वाला रटने का प्रेशर, एग्जाम का स्ट्रेस और फेल हो जाने का डर। एनसीएफ 2005 का असल मकसद इसी अदृश्य बोझ को कम करना था। पढ़ाई की चुनौती को कम करना नहीं, बल्कि पढ़ाई के बोझ को कम करना था। और इस पूरी सोच का जो फिलोसॉफिकल बेस था, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। आप इसे एनसीएफ 2005 की आत्मा भी कह सकते हैं। देखिए, रचनावाद ये कहता है कि नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टीचर बच्चों के दिमाग में बस भर दे, बल्कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से, गलतियां करके और फिर उन गलतियों से सीखकर अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसी कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच पर टिके थे एनसीएफ 2005 के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये उस पुरानी बोझिल व्यवस्था को बदलने का एक सॉलिड एक्शन प्लान थे। और ये 5 सिद्धांत आप समझ लीजिए कि एक तरह से 5 बड़े हमले थे। रटने की आदत पर हमला, सिर्फ किताबी ज्ञान पर हमला और एग्जाम के डर पर हमला। ये पुरानी व्यवस्था को बदलने का एक तरह से मैनिफेस्टो था। तो आखिर ये 5 सिद्धांत थे क्या जो बदलाव की नींव बनने वाले थे? पहला, नॉलेज को स्कूल के बाहर की लाइफ से जोड़ना ताकि पढ़ाई यूजफुल लगे। दूसरा, रटने वाले सिस्टम से पढ़ाई को आजाद करना ताकि बच्चे समझकर सीखें। तीसरा, करिकुलम को सिर्फ टेक्स्ट बुक से आगे ले जाकर और रिच बनाना। चौथा, एग्जाम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, उन्हें डर की वजह नहीं सीखने का हिस्सा बनाना। और पांचवा, बच्चों के अंदर एक डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी डेवलप करना। चलिए पहले सिद्धांत को थोड़ा और समझते हैं। ये कहता है कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे की असल जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार और काम का एक्सपीरियंस बन जाता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया जा रहा है, तो उसे सिर्फ किताब के सवालों तक मत रखिए। पास वाली दुकान का एग्जाम्पल लेकर समझाइए। इससे बच्चे को यह समझ आता है कि अरे, जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो असल जिंदगी में काम आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर सीखने का तरीका इतना बदल रहा है तो सिखाने वाले का रोल यानी टीचर का रोल वो भी तो बदलेगा ही। इन सिद्धांतों ने क्लासरूम में टीचर के रोल को आप कह सकते हैं पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। एनसीएफ 2005 ने कहा कि टीचर अब सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, वो कोई बॉस नहीं है जो ज्ञान देता है, बल्कि वो एक सुविधा प्रदाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटेटर। मतलब एक ऐसा इंसान जो सीखने के प्रोसेस को, सीखने के माहौल को आसान बनाता है। इस नए रोल को समझने के लिए एक ट्रैक गाइड का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। सोचिए, एक गाइड आपको पहाड़ पर उठाकर तो नहीं ले जाता, है ना? वो क्या करता है? वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, खतरों के बारे में बताता है, ये पक्का करता है कि आपके पास सही टूल्स हों।
लेकिन पहाड़ चढ़ने की जो मेहनत है, वो सफ़र, वो तो आखिर लर्नर को खुद ही तय करना होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका सीधा नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट अब क्लास में सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनने वाला पैसिव लिसनर नहीं रह जाता। वो सीखने के प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है, एक एक्टिव लर्नर जो सवाल पूछता है, चीज़ें एक्सप्लोर करता है और अपने नॉलेज को खुद बनाता है। चलिए अब उस चीज़ की बात करते हैं जो शायद स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है, एग्जाम्स। तो एनसीएफ 2005 ने परीक्षा के इस डर से निपटने के लिए आखिर क्या सल्यूशन दिया? इसका सॉल्यूशन था CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब बच्चे का असेसमेंट सिर्फ साल के एंड में एक एग्जाम से नहीं होगा, बल्कि ये प्रोसेस लगातार पूरे साल चलेगा। इसमें क्लास पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चे की प्रोग्रेस को देखा जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इसका मकसद बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि वो सीख कैसे रहा है और उसे कहाँ-कहाँ मदद की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में एक ऐसा सजेशन भी था जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला सकता था। वो ये कि क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम को ऑप्शनल बना दिया जाए। सोचिए, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, जिसका एक ही मकसद था, बच्चों के ऊपर से बोर्ड एग्जाम के उस जानलेवा प्रेशर को पूरी तरह से हटा देना। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो एनसीएफ 2005 भविष्य के स्कूल की कैसी तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसने, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन को क्लासरूम की दीवारों, रटने की मजबूरी और एग्जाम के डर से आज़ाद कराने का एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया। इसकी नज़र में एक आइडियल स्कूल कैसा है? एक ऐसी जगह जहां सीखना असल जिंदगी से जुड़ा हो, जहां बच्चों के मन में डर नहीं, क्यूरियोसिटी हो, जहां रटने पर नहीं, क्रिएटिविटी पर जोर दिया जाए, और जहां क्लासरूम्स में खुली बहस के जरिए ऐसे एक्टिव और जिम्मेदार सिटीजन्स तैयार हों जो सवाल पूछने से डरे नहीं। छोटे में कहें तो एक ऐसी जगह जहां बच्चा नॉलेज का सिर्फ कंज्यूमर नहीं, बल्कि उसका क्रिएटर बने। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है, ये फ्रेमवर्क 2005 में बना था, मतलब लगभग 2 दशक पहले। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इतने सालों बाद हमारे क्लासरूम्स, हमारे स्कूल इस रेवोल्यूशनरी विजन के कितने करीब पहुंच पाए हैं।